हेलो दोस्तों, अमरीश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर के आया हूं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन एयर कंडीशनर, जो स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है, उसमें एक सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है। एक एक में अगर या तो सक्शन लाइन में आइस जम रहा हो या फिर डिस्चार्ज लाइन में आइस जम रहा हो तो उसके अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन अगर सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों में फुल आइस जम रहा हो तो क्या फॉल्ट होते हैं, उसे कैसे फिक्स करते हैं, इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया है कमेंट करके कि अगर डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों में आइस जम रहा है तो क्या फॉल्ट हो सकता है, उसे कैसे फिक्स करते हैं। 2-3 क्वेश्चन आज मैं उठाने वाला हूं जो हमारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया है। आज मैं उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। अब पहले बात करते हैं, डिस्चार्ज लाइन में अगर आइस आ रहा हो तो उसके क्या कारण होते हैं। डिस्चार्ज लाइन में अगर आइस का आ रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रहा हो, ठंडा हो रहा हो, देखिए अगर आपके सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम है, आपके सिस्टम में गैस कम है तो हल्का ठंडा करेगा पहले, लेकिन उससे भी ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है तो उससे क्या होगा, ठंडा से चिल्ड हो, पाइप तो चिल्ड होगा, उसके बाद आइस जमना शुरू हो जाएगा उस पर, डिस्चार्ज लाइन पे। तो समझ लीजिए कि उसमें ज़्यादा गैस कम है अगर आइस जम रहा है डिस्चार्ज लाइन पे। तो अगर थोड़ा ठंडा कर रहा है डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन, आपका जो मोटा पाइप होता है वो सक्शन लाइन होता है और जो पतला पाइप होता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है। डिस्चार्ज लाइन पे अगर बर्फ जम रहा है और ये आप हमारा सक्शन लाइन कम ठंडा कर रहा है, ज़्यादा चिल्ड नहीं कर रहा है, जबकि सिस्टम अगर नॉर्मल चल रहा है, अच्छी कंडीशन में चल रहा है, तो क्या होगा कि सक्शन लाइन बहुत ज़्यादा चिल्ड होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और उस पर पानी भी आएगा। और डिस्चार्ज लाइन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, उसमें ना तो हीटिंग हल्का फुल्का होगा और ठंडा बिल्कुल भी नहीं होता है डिस्चार्ज लाइन। अगर ठंडा होता तो समझ लीजिए कि आपके सिस्टम में गैस कम है। तो अगर डिस्चार्ज लाइन आपका ठंडा हो रहा है तो समझ लीजिए गैस कम है, उसमें गैस फिल करेंगे तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर बात करते हैं सक्शन लाइन में अगर आइस जम रहा है तो उसके साथ में कूलिंग कॉइल में भी आइस जम रहा है। अगर कूलिंग कॉइल में आइस जम रहा है तो उसके भी कई कारण होते हैं। कूलिंग कॉइल में आइस जम रहा है तो उसके गैस कम रहता है हमारे सिस्टम में, तभी ये प्रॉब्लम होता है। कूलिंग कॉइल में फुल आइस जमता है, पहले तो धीरे धीरे आइस जमता है कॉइल में, पाइपों पर धीरे धीरे आइस जमते 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 फिर पूरे कूलिंग कॉइल में आइस जम जाता है। और उसके साथ में सक्शन लाइन में भी थोड़ा बहुत कभी कभी आइस आता है, लेकिन सक्शन लाइन में आइस गैस कम होने के कारण नहीं आता है। सक्शन लाइन में आइस कब आता है, या तो हमारा पंपिंग डाउन रहता है या फिर हमारा फिल्टर अगर हमारा चोक रहता है, जैसे फिल्टर हमारा हो गया, हमारा जो एयर फिल्टर होता है वो अगर डस्ट होगा, ब्लॉक होगा तो फिर इस तरह से आइस जमेगा हमारे सक्शन लाइन पे। या फिर हमारा एवापोरेटर जो होता है, कूलिंग कॉइल हमारा होता है, अगर वो डस्टी है तो भी ये प्रॉब्लम होगा कि हमारे सक्शन लाइन पे आइस जमेगा। या फिर हमारा ब्लोअर होता है वो अगर डस्ट है, उसमें धूल मिट्टी जमा हुआ है। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यही होता है कि हमारा अगर एयर सर्कुलेशन अगर नहीं बना पाएगा, जो हमारा एयर खींच रहा है उसको अगर नहीं फेंक पाएगा, ना तो खींचेगा ना फेंकेगा, तो फिर हमारे ऑपरेटर पे, कूलिंग कॉइल पे हमारे आइस जमेगा और उसके साथ में सक्शन लाइन पे भी आइस जमेगा। इसलिए आप सब कुछ चेक करें कि आपका फिल्टर और कूलिंग कॉइल, आपका ब्लोअर अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर आइस नहीं जमेगा। अगर उसके बाद भी आइस जम रहा है, गैस भी आपका सही है और आपका फिल्टर भी सही है और कूलिंग कॉइल भी साफ़ है और ब्लोअर भी आपका क्लियर चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, एयर सर्कुलेशन बना रहा है अच्छे से, उसके बाद भी अगर सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो उसका मेन कारण होता है कि आपका पंपिंग डाउन है, कंप्रेसर का पंपिंग डाउन होने के कारण इस तरह से आइस जम रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा आपको, आपका कंप्रेसर अगर लूज है, आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो उसे भी काम चला सकते हैं। क्या, कैसे, जो कंपनी हमारा बना के देती है, जैसे कंपनी इंस्टॉल करके देती है, उसमें फिल्टर लगाती है, कैपिलरी लगाती है, उसके साथ में छोटा फिल्टर एक और लगाती है। तो उसे क्या करना होगा, हमें जब कंप्रेसर हमारा जैसे 15 साल 20 साल पुराना हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा कंप्रेसर लो हो जाएगा।
पंपिंग उसका डाउन हो जाता है, तो उसे भी काम चलाने के लिए आपको कैपिलरी चेंज करनी होगी। लेकिन जो कंपनी ने फिल्टर और कैपिलरी, छोटा सा एक पतला कैपिलरी, मोटा कैपिलरी, इस तरह से जो छोटा पाइप मोटा पाइप लगा के देती है, सब कुछ निकाल देना है बिल्कुल। उसके लिए पर्सनल मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे निकालना है। जो कंपनी लगा करके देती है फिल्टर और कैपिलरी, उसे कैसे निकाल करके हम सिंपल एक कैपिलरी लगाएंगे। सब कुछ निकाल करके एक कैपिलरी आप यहाँ इस पॉइंट से ज्वाइंट करें और दूसरे पॉइंट में मिला दें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैंने काम किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिस्टम आप देख सकते हैं, ये कंपनी ने बना के दिया है। इसका ये फिल्टर और यहाँ पे कैपिलरी और यहाँ पे पतला ये पाइप एक, और यहाँ पे एक छोटा फिल्टर और एक और लगा हुआ है। इस तरह से कंपनी लगा के देती है। लेकिन ये काम नहीं कर रहा था उस कंप्रेसर के साथ में, क्योंकि कंप्रेसर का पंपिंग थोड़ा डाउन हो गया था, कंप्रेसर हमारा लो हो गया था। क्योंकि जितने भी एयर कंडीशनर लगे हुए हैं सभी कम से कम 15 साल पुराने हो चुके हैं कंप्रेसर। तो जब लो हो जाता है तो इस तरह से फिल्टर और ये इस तरह से फिल्टर ये लगाने के बाद ये नहीं चलता है। हमें क्या करना होता है, सिस्टम हमने ये एक जॉइंट यहाँ से खोला, एक जॉइंट यहाँ से खोला, और सिस्टम हमें क्या करना है कि सिंपल इसे हमें निकाल देना है, इसे निकाल देना है। कैपिलरी आप यही अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से अच्छे से ब्लेड से काटें, और काटने के बाद इसे फ्लश करें। फ्लश करने के बाद आप लगा दें। लगाने के बाद आपका अच्छा से काम करना लगेगा। अगर आप कैपिलरी की साइज नहीं जानते हैं तो आप सिंपल से यही कैपिलरी काट करके ले जा करके आप शॉप से खरीद करके ला के लगा सकते हैं सेम कैपिलरी। और कैपिलरी लगभग कितना होना चाहिए, इसके लिए मैं पार्टिकल एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से कितने टन में, 1 टन में, 1.5 टन में कितने साइज की कैपिलरी लगाते हैं। लेकिन सिंपल यही होता है कि देखिए आप इसमें गलती क्या किया था, जिस टेक्नीशियन ने भी किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जॉइंट हुआ है ना, आप देख सकते हैं ये जॉइंट जिस टेक्नीशियन ने भी किया था उसने क्या किया था कि ये ब्लॉक कर दिया था। मेरे ख्याल से ये ब्लॉक, यहाँ से मैं फूंक मार रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल भी हवा नहीं निकल रहा है। क्योंकि हुआ क्या है, इसमें ब्लॉक हो गया है, ये ज्वाइंट करते समय ब्लॉक हो गया है। इसकी वजह से कंप्रेसर बार बार हीटअप हो रहा था और ट्रिप हो रहा था बार बार। मैंने क्या किया कि सब कुछ निकाल करके सिर्फ कैपिलरी मैंने लगा दिया और बिल्कुल अच्छा खासा काम करने लगा। जब कंप्रेसर पुराना हो जाए तो यही सिस्टम आप अपनाएं कि कैपिलरी को सिर्फ कैपिलरी लगाएं और फिल्टर इसको निकाल दें। बहुत ही आसानी से काम करने लगेगा आपका कंप्रेसर। अब बात करते हैं कि अगर डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों पे फुल आइस जम रहा है, उसका कारण क्या होता है। उसका मेन कारण यही होता है कि कंप्रेसर हमारा डायरेक्ट हो गया है, बिल्कुल डायरेक्ट हो गया है। कंप्रेसर कट ऑफ नहीं हो रहा है, कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा है, हमारा लगातार चल रहा है। जैसे कभी होता है कि कुछ दोस्त हमारे पूछते हैं कि हम टेम्परेचर हम रखते हैं 16 पे, फिर भी लगातार वैसे ही ठंडा करता है, और जैसे ही हम रखते हैं 26 पे, 25 पे या 27 पे रखते हैं, फिर भी वही सेम कूलिंग होता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता है। तो इसका कारण यही होता है कि कंप्रेसर लगातार जब चलता रहेगा, कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा, बंद नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा कि कूलिंग कॉइल पे भी आइस आएगा, हमारा डिस्चार्ज लाइन सक्शन लाइन दोनों पे आइस आएगा, फुल आइस आएगा। इसका कारण क्या होता है कंप्रेसर न बंद होने का। कंप्रेसर न बंद होने का कारण यही होता है कि हमारा सेंसर भी खराब हो सकता है। सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है, सेंसर क्या होता है कि सेंस करता है जब हमारा टेम्परेचर, जो रूम में टेम्परेचर होता है, हमारा जितने टेम्परेचर पे सेट करते हैं उतने टेम्परेचर पे जब हमारा सिस्टम आ जाता है तो हमारा क्या होता है, वो सेंसर के कारण हमारा कट ऑफ हो जाता है, कट हो जाता है कंप्रेसर बंद हो जाता है। उस समय सेंसर वहाँ पे हमारा काम करता है। लेकिन अगर सेंसर भी सही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, हमारा फॉल्ट होता है पीसीबी में। अब पीसीबी आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं, ये पीसीबी है। इस पीसीबी में रिले लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिले लगा हुआ है। यहाँ से इनपुट सप्लाई देते हैं, यहाँ से आउटपुट सप्लाई देते हैं। और रिले को ऑपरेट करने के लिए कुछ रिले होते हैं जो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, कुछ होते हैं 12 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, कुछ रिले होते हैं जो 220 पर ऑपरेट होते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की रिले बनाती हैं। लेकिन जो मेरा पीसीबी है, इस पीसीबी में 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है ये रिले। शायद आप देख सकते होंगे, नहीं दिखेगा, लेकिन ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इस पीसीबी को मैंने कहा, मेरे पास एक्स्ट्रा 3 पीसीबी है, मैं 3 पीसीबी में खरीद के रखा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला हुआ है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि पीसीबी को निकाल करके रिपेयर करूं, क्योंकि एक पीसीबी रिपेयर करने के लिए आधे घंटे का टाइम चाहिए मुझे।
वही आधे घंटे का टाइम मेरे पास नहीं होता है, इसलिए मैं 3 पीसीबी एक्स्ट्रा मैं खरीद करके रखा हूँ। और सभी रिले में सभी पीसीबी मेरा कंप्लीट होता है। जो ही ख़राब होता है, किसी पीसीबी का रिले ख़राब होता है, मैं तुरंत ये पीसीबी लगाता हूँ और वो पीसीबी निकाल करके अपने बैग में रख लेता हूँ। अब जब भी मेरे पास टाइम मिलता है तो उस रिले को मैं चेंज करता हूँ रात में बैठ करके, और उसे रिपेयर करके फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब दूसरा एसी ख़राब होता है तो उस पीसीबी को उसमें लगा लेता हूँ और उस पीसीबी को मैं निकाल करके अपने बैग में रख लेता हूँ। इस तरह से मैं काम करता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। यही कारण होता है कि रिले जब खराब होता है पीसीबी का तो हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट हो जाता है। रिमोट से बंद करने के बाद भी हमारा कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, क्योंकि फैन मोटर हमारा फैन बंद, आउटडोर का जो फैन होता है वो बंद हो जाता है, लेकिन कंप्रेसर नहीं बंद होता है, क्योंकि कंप्रेसर यहाँ से आउटपुट सप्लाई निकलती है और रिले जब खराब हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो पॉइंट क्या होता है, इसका पॉइंट क्लोज हो जाता है। जबकि रिमोट से बंद करने पर इसका पॉइंट छूट जाना चाहिए, लेकिन छूटता नहीं। जब खराब हो जाता है ये रिले तो इसका पॉइंट छूटता नहीं है और ये कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। इंडोर भी बंद हो जाता है, आउटडोर का फैन भी बंद हो जाता है और कंप्रेसर हमारा लगातार चलता रहता है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि हमारे इंडोर में जो कूलिंग कॉइल होता है उस पर भी फुल आइस जमेगा, और जो हमारा सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन होगा, रूम से लेकर के आउटडोर तक है, पूरा फुल आइस जमेगा उस पर। यही कुछ कारण होते हैं जो हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों पे आइस जम रहा है। यही कारण होते हैं कि इसका पीसीबी का रिले खराब होता है। अगर जो यूजर हैं अगर इस पीसीबी को निकाल सकते हैं तो क्या करें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से पिक्चर को क्लिक कर लें, जहाँ से वायर आप निकाल रहे हैं, जिस थिम्बल को आप निकाल रहे हैं उस थिम्बल को आप निकाल लें, और जहाँ से निकालें पहले पिक्चर क्लिक कर लें अपने मोबाइल में, ताकि लगाने पर भूलें ना, क्योंकि पीसीबी रिपेयर करना बहुत आसान होता है। बहुत से टेक्नीशियन ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं। अगर आप पीसीबी निकाल सकते हैं और रिपेयर करवा के लाके वापस वैसे ही लगा दें जैसे आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन पे आइस आने के कुछ कारण यही होते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, मेरे पास 2 मोबाइल तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनका क्वेश्चन कुछ याद है मुझे। एक हमारे भाई ने पूछा है कि हमारा इंडोर का ब्लोअर भी सही चल रहा है, ब्लोअर साफ भी है, आउटडोर का फैन भी सही चल रहा है, और उसके बाद हमारा कूलिंग कॉइल भी साफ है, फिल्टर भी साफ है, लेकिन उसके बाद भी हमारा सिस्टम कूलिंग नहीं कर रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, उन्होंने उसके साथ में और भी बताया है कि हमारा सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों ठंडा हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों ठंडा हो, दोनों ठंडा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कारण है? आपके सिस्टम में गैस कम है, क्योंकि सक्शन लाइन जितना गैस है आपके सिस्टम में, उससे तो सक्शन लाइन में थोड़ा बहुत ठंडा तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ में गैस न होने के कारण आपके डिस्चार्ज लाइन में, लिक्विड लाइन में भी आपका जो पतला पाइप होता है वो भी बिल्कुल चिल्ड हो रहा है, ठंडा हो रहा है। जिससे क्या होता है कि आपके सिस्टम में गैस कम है, साफ मालूम होता है। इस तरह से पता कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में गैस कम है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।